वेलकम टू विशाल ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल की ऑल एप्लीकेशन अपडेट करने का तरीका बताने वाला हूं। यदि आपने अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, इंस्टॉल कर रखी है और आपको वो अपडेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वो अपडेट नहीं हो रही है, या फिर आपके मोबाइल में कोई डिफॉल्ट एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल में ऑलरेडी आती है और उसको आपको अपडेट करना है, तो वो आप कैसे अपडेट करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ प्ले स्टोर से यदि आपने कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल की है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करके उसको अपडेट करना होगा। तो वो कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपका जो नाम का लोगो है, जो आपकी ईमेल आईडी है, आपको उस पर एक बार इस तरीके से टच करना है। अब जैसे कि आप इस पर टच करेंगे आपके सामने आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी और नीचे आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको जाना है मैनेज एप्स एंड डिवाइस वाले ऑप्शन पर। तो जैसे कि हम मैनेज एप्स एंड डिवाइस वाले ऑप्शन पर एक बार टच करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा मैनेज एप्स एंड डिवाइस और इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट। तो आपको क्या करना है, आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर एक बार टच करना है। जैसे कि आप अपडेट वाले ऑप्शन पर एक बार टच करेंगे आपके सामने आ जाएगा अपडेट ऑल। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ज्यादा एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखी है तो यहाँ पर आपको सभी अपडेट ऑल का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी सभी एप्लीकेशन को सिर्फ एक क्लिक में अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं आप सभी एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट ऑल पर एक बार टच करेंगे तो आपकी सभी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर आप अपडेट ऑल पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी होती हैं जो आप अपने मोबाइल में बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, वो भी अपडेट होना शुरू हो जाएगी। इससे आपका मोबाइल का डाटा बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करिए, आप एक एक पर अपडेट करके अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करते रहिए जिसका आप यूज करते हैं। तो ये तो बात हुई उन एप्लीकेशन की जिनको आपने प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है। इसके बाद मैं बात करता हूँ उन एप्लीकेशन की जो कि आपके मोबाइल में डिफॉल्ट में आती है, यानी कि जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं वो जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पहले से ही रहती है उनको कैसे अपडेट करें। तो उनको अपडेट करने के लिए भी आपको बहुत ही सिंपल तरीका अपनाना है। आपको क्या करना है, आपको मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे कि आप मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेकंड नंबर पर ही सिस्टम ऐप अपडेटर। तो मेरे पास MI का, रेडमी का स्मार्टफोन है, आपके पास सैमसंग, ओप्पो, वीवो या फिर किसी भी कंपनी का हो, तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है सिस्टम ऐप अपडेटर और जैसे कि लिख के आप सर्च करेंगे आपके सामने यही ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिस्टम ऐप अपडेटर वाले ऑप्शन पर एक बार इस तरीके से टच करना है और इसके बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलेगी और इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑल अपडेट। तो हम क्या करेंगे, अपडेट ऑल वाले ऑप्शन पर हम एक बार इस तरीके से टच करेंगे और इसके बाद आपके सामने जितनी भी आपकी मोबाइल के डिफॉल्ट एप्लीकेशन है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब इसके बाद जो भी आपकी इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं उस पर आप यहाँ पर अपडेट पर एक बार टच करके अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी ये मैसेज वाली एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपडेट पर एक बार टच करेंगे और जैसे कि हम अपडेट पर टच करेंगे ये देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से अपडेट नहीं कर सकते हैं, आपको इसी तरीके से इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में आकर अपडेट करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में भी अपने सिस्टम ऐप को अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे आपको अपने मोबाइल की ऑल एप्लीकेशन को कैसे अपडेट करना है। तो वीडियो कैसी लगी आप नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।